तो एपिसोड की शुरुआत में हमें युवंजा दिखाई जाती है जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में घूम रही होती है। इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब इसे यहाँ पर याद आ रहा होता है कि कैसे इसे स्कूल में बुली किया जाता था और आज वही सारे बुलीज इसके आसपास ज़ॉम्बीज बनकर घूम रहे हैं। अब ये यहाँ से पेट्रोल उठाती है और क्लासरूम में जाकर आग लगा देती है क्योंकि इसे हमेशा ही स्कूल से नफरत थी और ये स्कूल को जलाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और छत पे खड़े लड़के से पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई और जिंदा है क्या, जिसके जवाब में लड़का कहता है नहीं, मेरे साथ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और फिर वो सोल्जर इसे हेलीकॉप्टर में बिठाने लगता है। अब यहाँ पर वो बुली गाय आ जाता है और इसके और सान के बीच में लड़ाई होने लग जाती है जिसमें ये सान की आंख निकालना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर नामरा आ जाती है जो कि क्लास प्रेसिडेंट होती है और वो इसे नीचे फेंक देती है क्योंकि इसके अंदर भी वही ज़ॉम्बी पावर से जो उस बुली गाय में है। अब यहाँ पर क्लास में आग लग जाने की वजह से स्कूल का फायर अलार्म शुरू हो जाता है जिस वजह से सारे गेट्स खुल जाते हैं और ये सभी लोग भागते हुए टेरेस की तरफ जाते हैं, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है और ये सभी लोग उसे जाते देख मदद के लिए पुकारने लग जाते हैं। अब हमें फिर से यही बुली गाय दिखाया जाता है जो कि ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गेट लॉक हो जाने की वजह से ऊपर नहीं आ पाता। अब ये लड़की यहाँ पर स्कूल को आग लगाने के बाद मजे से रोड पर साइकिल चलाने लग जाती है। अब यहाँ पर सांस सोयुक से पूछता है कि तूने तो बताया था कि बुली मर चुका है लेकिन वो तो जिंदा था, और तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें वो स्टाफ रूम वाली लड़की याद है जो कि फोन तोड़ रही थी, वो बुली भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। उस बुली ऑन्जन और नामरा की बॉडी पर उस वायरस ने एक जैसा असर दिखाया है। अब यहाँ पर सांस सोयुंग से कहता है कि वो उस क्लास प्रेसिडेंट को यहाँ से भेज दे, लेकिन सोयुंग उससे पूछता है कि अगर ऑन्जो इसकी जगह होती तो क्या तुम ये करते। अब हमें ये एथलीट वाली टीम दिखाई जाती है जो कि हेलीकॉप्टर की आवाज के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लोग अभी भी यहीं पर फंसे हुए हैं क्योंकि इनका साथी घायल हो चुका है। अब यहाँ टेरेस पर ये सभी लोग बड़ा सा SOS बनाने लग जाते हैं ताकि कोई इन्हें आकर रेस्क्यू कर ले। अब हमें मिस्टर ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उम्मीद की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ऑन्जो के फादर मैप्स में लोकेशन मार्क कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। यहाँ पर ये ऑफिसर और ये व्लॉगर बात कर रहे होते हैं। अब वो ऑफिसर इस व्लॉगर को मजाक में मारने लग जाता है। वो इससे कहता है कि तुम लाइक्स के चक्कर में यहाँ पर आ गए और धीरे धीरे इनके आसपास ज़ॉम्बीज जमा होने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो उस ऑफिसर का साथी आ जाता है जो कि एक बस लेकर आया होता है और ये दोनों उस पर छलांग मारकर वहाँ से निकल लेते हैं। अब यहाँ पर ये मोटा लड़का ऑन्जो से पूछता है कि SOS का मतलब क्या होता है। ये सभी लोग यहाँ पर रात के लिए आग लगाने लग जाते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। ये सभी लोग एक एक कर लकड़ी को घिस रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और उन्हें एक लाइटर ऑफर करती है और वो इन्हें ये भी बताती है कि उसे सिगरेट पीने की आदत है, जो सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो ऑफिसर अपने साथी से पूछता है कि तुम हमें छोड़कर भाग क्यों गए थे कायर, और तभी इसका साथी अपनी बस से एक लड़की को उड़ा देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑन्जन होती है जो कि इतनी बुरी तरह से ठुकने के बाद भी जिंदा होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और इन लोगों पर गोली चलने लग जाते हैं क्योंकि वो इन्हें ज़ॉम्बी समझ लेते हैं। लेकिन अब वो ऑफिसर इन लोगों को अपना बैच दिखाने लग जाता है। यहाँ आर्चरी रूम में ये एथलीट उस गुस्से वाली लड़की को तीर चलाना सिखा रही होती है और इस सब के बीच में ये अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लग जाते हैं। अब यहाँ टेरेस पर ये सभी लोग बता रहे होते कि कौन किसे लाइक करता है। अब हमें फिर से वही पिंक स्वेटर वाली लड़की दिखाई जाती है। वो एक ज़ॉम्बी को देखती है जिसका पैर पियानो में फंसा होता है और उसके पैर हिलाने की वजह से वहाँ पर आवाज हो रही होती है। वो उस ज़ॉम्बी के पैरों में एक लकड़ी फंसा देती है जिस वजह से उसकी आवाज शांत हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसमें सब लोगों ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। वो उसे उठा लेती है और अंदर चली जाती है और इन लोगों का मैसेज सुनने के बाद इसे कुछ हो जाता है जिस वजह से ये एक बैग में सामान भरने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सान की वीडियो शुरू हो जाती है जिसने अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। वो बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से उसने उसे विंडो से नीचे गिरा दिया। सान ये भी बताता है कि वो लड़का अपनी दादी का आखिरी सहारा था और पैसा कमाने के लिए वो सान के रेस्टोरेंट में काम करना चाहता था, और ये जानने के बाद वो लड़की वहाँ पर रोने लग जाती है। अब यहाँ पर टेरेस पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चश्मे वाला लड़का बताता है कि वो प्रेसिडेंट से हमेशा ही जलता था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती थी, और ये लड़का बताता है कि इसके पेरेंट्स ने इस पर हमेशा ही कम ध्यान दिया। इसके पेरेंट्स हमेशा से ही इसकी बहन पर ध्यान देते थे, वो उसे आर्चरी में नेशनल जितवाना चाहते थे। अब हमें यहाँ पर पहली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को बचाने गई थी। इन लोगों पर सान के ही फ्रेंड ने अटैक कर दिया था जिस वजह से टीचर घायल हो गई और उन्होंने इस पिंक स्वेटर वाली लड़की को एक रूम में धक्का दे दिया और कहा कि दूसरों की मदद करना। और ये पिंक स्वेटर वाली लड़की यही सोच रही थी। वो उस क्लास के बाहर निकलती है लेकिन तभी उसके पीछे कोई खड़ा होता है। अब यहाँ टेरेस पर सान की बारी आती है जो कि बताता है कि वो ऑन्जो को हमेशा से ही लाइक करता है, लेकिन ऑन्जो उसकी बात का मजाक बना देती है और उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें वही बुली बंदा दिखाया जाता है जो कि उस पिंक स्वेटर वाली लड़की के पीछे खड़ा होता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज ने काटा है,
लेकिन यहाँ पर वो बुली लड़का उसे ही काटने लग जाता है। अब यहाँ पर सान ओंजो के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी मुझे लाइक करो, लेकिन यहाँ पर ओंजो कहती है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया, इस वजह से सान दुखी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुली लड़का पाइप के सहारे ऊपर आ रहा होता है। वो ऊपर आने के बाद ओंजो को मारता है और सान के पास जाकर उसकी आंख निकालने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।